तो यहाँ से हम लोग अभी 5 लीटर शुद्ध कच्ची घानी का सरसों तेल अभी हम लोग लेके जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 175 किलोमीटर अभी ट्रैवल किया है, लेकिन ये प्राइसलेस है, इसको पैसे से नहीं तोल सकते, क्योंकि ये पूरे ज़िले पूरे राज्य में ऐसा तेल अभी हमें कहीं नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस सरसों का जो प्रोसेसिंग है, सरसों तेल निकालने का ये हो रहा है। ये इतना धीरे है कि ये कभी गर्म नहीं होगा। नहीं, तो हम लोग जो तेल पीते हैं वो जला हुआ तेल पीते हैं, पूरा जला हुआ। पूरा जला हुआ तेल पीते हैं। आज के युग में यदि स्वस्थ रहना है तो कच्ची घानी का तेल जो बुल ड्रैगन है, जो बैल से द्वारा चलाया जा रहा है, कोल्ड इसका प्रेस है, सेवन- एकदम प्रॉपर हाँ, कोल्ड प्रेस। और जैविक खेती का में जो अनाज है, सब्जी है, उसका सेवन करके लोग निरोग रह सकता है। मेरा बेटा का एक हेल्थ इशू हो गया था, 2 साल का था। ओके। तो मैंने बहुत जगह बहुत सारे डॉक्टरों से मिला, दिखाया, तो वो एक ही सजेस्ट किए कि इसका लीवर सर्जरी करवाना पड़ेगा, तब वो सर्वाइव करेगा, ना तो नहीं जीवित रहेगा। अच्छा तो हुआ क्या, लीवर सिरोसिस हो गया। अच्छा, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। तो फिर मुझे एक डॉक्टर के बारे में पता चला, रांची में बैठते हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रकृत कुमार सिंह, लोग उन्हें आचार्य प्रकृत कहते हैं। अच्छा। तो उनसे जब संपर्क हुआ तो बताए कि आप परेशान मत होइए, चीज़ें ठीक हो जाएगा। मेन फोकस आपको करना है खान पान पे, आहार विहार व्यवहार और प्रकृति का स्पर्श। तो बिल्कुल आश्चर्यजनक हुए हमारे लिए, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, अभी वो 7 साल लगभग होने चला है। तो मुझे लगा कि खान पान बदलने से ऐसा हो सकता है। तो प्रकृत जी बताएं डॉक्टर साहब कि अगर कोल्हू का तेल मिले तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। अब इधर मिल नहीं रहा था, तो मुझे जकलापल्ली तेलंगाना में पता चला। तो फिर मैं 15 दिन के लिए वहाँ शिफ्ट किया और उस चीज़ों को बारीकी से देखा, ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिए। एक बसवा राज जी हैं, वो इसको लंबे बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। उनका जो बुल ड्रैगन घानी का तेल है, सभी तरह का एडिबल ऑयल्स, उनका तो विदेश भी सप्लाई है। अच्छा। तो वहाँ से देखे, समझे, सीखे। फिर इधर अब लकड़ी का समस्या हुआ, मैंने आके यहाँ पहले 2 महीना बहुत परेशान रहा इस लकड़ी के लिए, नहीं मिल पाया। ये जो कोल्हू है, और कोल्हू जो बनाने के लिए जो आपने क्योंकि उसकी घेरावा है, हाँ। वो 8 फीट लगभग चाहिए तब बन पाता है। ठीक है। अच्छा। जब उसको सर्कल गोल कीजिएगा तो 8 फीट की गोलाई आता है। ओके। तो उतनी मोटी लकड़ी मिल नहीं पा रही थी। जितना ये ऊपर है उतना नीचे भी गड़ा हुआ है। अच्छा। उतना नीचे भी है। अब फिर मुझे वहीं जाना पड़ा, बातचीत किए और अपना यहाँ से पिकअप एक किए, और मंझले भैया, उनका नाम सुमलाल मेहता है, उनकी देखरेख में चीज़ें चल, उनको और 2 जन और भेजे यहाँ से, फिर वहीं से परचेज करके लाए। अच्छा। इसकी तुलनात्मक हो ही नहीं सकता किसी भी ऑयल से। नहीं हो सकता। जैसे मार्केट में किसी भी ब्रांड का कोई भी एडिबल ऑयल ले हम खाने वाला, वो 100 रुपये लीटर हो या 1000 रुपये लीटर हो। मैं जकलापल्ली में रह के ये सीखा कि वो तेल ही नहीं है, सिर्फ इसेंस मिला हुआ है तरह। ठीक। तो बाप रे, खा कर हैं, मतलब पैसा दे के जहर खरीद रहे हैं। उससे लाख गुना बेटर है कि आप किसी मिल से ले लीजिए, लोहे का ही मिल हो। हाँ, ठीक है, वो उससे बेटर है, बेटर मिलेगा। अब उसमें क्या है, और इसमें जो लोहे वाला मिल है कि उसका जो रोलर है, जब उसकी घूमने की गति जो तेज होती है, तो जब टेम्परेचर के आप मारिएगा तो उसमें 300-350 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाता है। हाँ, उतना हीट होता है। जी। और उस हीटिंग पे आके पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। तेल तो बिल्कुल प्योर है, तेल एकदम शुद्ध है, लेकिन पोषक तत्व नहीं रह पाते। और ये जो पद्धति है कोल्हू का, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ना नष्ट है, लेकिन हाँ टाइमिंग बहुत लगता है। अभी सरसों तेल ही निकाल रहे हैं तो 10 केजी 12 केजी दाना निकालने में मुझे 4 से 5 घंटा का समय लगेगा। एक बार में कितना? 10 से 12 केजी लेता है उसमें। अच्छा। ठीक है। और वो उसमें तेल निकलेगा मतलब 15 फिर थोड़ा डालेंगे, 15 केजी तक जाएगा, तो तेल मेरा आ जाएगा 3.5 से 4 केजी। ओके। मतलब 5 घंटा का समय, 15 केजी दाना, और सरसों तेल आएगा 3.5 से 4 केजी। कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं, वैसे निचोड़ा गया वो लकड़ी, ऊपर से घूम गया, नीचे मूवमेंट ही नहीं, वो फट गया, फट गया। तो फिर
इस लाइन में तो होता है कि आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं संयोग से उस तरह के लोग मिलते जाते हैं। हाँ, तो एक एमपी के मित्र हैं, उनसे बातचीत हो, उनका उम्र 32 साल होगा, तो उनको बुलाएं, उनको 4-5 दिन रखे, तो वो बताएं कि नहीं उस पर लोड देखिए, वो जो लड़का बैठा हुआ है लोड जो है वो बहुत ओवरलोडेड वेट चल रहा था। इस कारण वो चीज़ें अनबैलेंस हो जा रही थी। तो फिर से चीज़ें ठीक हुआ है। अगर किन्हीं को प्योर सरसों का तेल चाहिए जी। तो आपके थ्रू से मिलेगा। सरसों का जो तेल है वो पीला सरसों या काला सरसों दोनों कोई भी लीजिए, आपके यहाँ 2 टाइप का है, दोनों। अलग अलग करके। अभी क्या निकल रहे हैं? अभी काला सरसों निकल रहा है। सामने जाके देखेंगे? बिल्कुल देख सकते हैं, आइए सामने देखिए। जाके देखते हैं। जी आइए। हाँ, लेकिन एक चीज, ये बुल जो है ना, इसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री है। इसका नाम क्या बोले आप? इसका नाम रुद्रा रखे हैं रुद्रा। जी। कारण भगाया था क्या आपको? ये बहुत रुद्र रूप में था। हाँ, ऐसे मतलब- 8-10 लोग मिलके लगे हैं, तब पकड़े। 3-3 रस्सा यूज करना पड़ा, 3-4 दिन ऐसे ही बांध के छोड़ा गया। फिर वो पशुपालन विभाग है, उस विभाग के डॉक्टर को बुलाए, फिर वो जो उसका ये होता है तो वो मशीन से वही प्रोसेस किए। फिर जिस तरह से बोले हल्दी गुड़ 1 सप्ताह 10 दिन वही सिर्फ खिलाएं, ताकि इसका हेल्थ पे कोई इशू ना पड़े, समझे, और चीज़ें भी ठीक हो जाए। तो देख सकते हैं आप प्योर चीज पाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी महंगी लग सकती है, लेकिन आप परचेज जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ का बात है। नहीं, ठीक जब है? प्रोसेस समझेंगे तो महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखिए ना 5 घंटा में 3.5 से 4 केजी तेल निकल रहा है। निकल रहा है। दिन भर में अगर 10 घंटा चले तब होगा दिन भर, जबकि वर्किंग टाइम 8 घंटा होता है। 10 घंटा हम चलाएंगे तब ये निकलेगा जाके 7 से 8 केजी। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए कि दो बार में निकलेगा, एक बार में 5 घंटा लगभग समय लग रहा है, तो एक बार में 15 केजी सीड्स आ रहा है। अब 15 दूनी 30 केजी दाना, वो दाना का रेट जोड़िए, उसका है, और प्रोसेसिंग टाइम, फिर बुल्स का हाजिरी, तो आपको वही मतलब हम जो ये तेल दे रहे हैं वो 0 बेनिफिट पे हम दे रहे हैं। सिर्फ इस कारण दे रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं। सिर्फ ये लागत मतलब ये सोच के कि ताकि लोग खाएं, उन्हें स्वस्थ रहें। सरसों 525 रुपये लीटर दे रहे हैं। अच्छा। मूंगफली जो है वो 550 रुपये दे रहे हैं। और उसके बाद नारियल और तिल का तेल वो 750 रुपये लीटर दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये चारों मेरे पास उपलब्ध है। तो वो जैसे तिल का वो बहुत छोटा दाना होता है, जी, जी। तो मतलब 1 किलो तेल निकालने में कितना किलो तिल का प्रयोग होगा? उसमें वही 3.5 से 4 केजी लगभग लगता है, 1 केजी उतना तिल में आ जाता है? जी जी आ जाता है। अब उसका भी एक छोटा सा वाक्य बताते हैं। हजारीबाग में मैं रहता हूँ, तो पतंजलि चिकित्सालय है, बड़ा सा दुकान। हाँ हाँ। तो वहाँ के उन्हें पता था, तो हमें बोले कि भैया सो मुझे 20 लीटर तिल का तेल चाहिए। तो बोले कि ठीक है, लेकिन थोड़ा समय आप बोलिए कल दीजिए तो नहीं हो पाए, क्योंकि मेरा उसका प्रोसेसिंग टाइमिंग है। तो बोले ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम पैसा दे देते ना। कितना देना होगा? तो देखिए 750 रुपये लीटर हम देते, तो 20 लीटर का आपका 15,000 रुपये हो। तो बोले ये तो बहुत महंगा है। तो बोले आपको लेने की ज़रूरत है क्या है? पतंजलि में तेल नहीं आ रहा है क्या? पतंजलि में तेल कैसे है? 200 या 225 होगा लगभग। तो बोले कि नहीं 225 रुपये है। कल आप आपको नॉलेज है कि मार्केट में तिल का सीड्स कैसे मिल रहा है दाना? बोले कैसे? कल बेहतरीन क्वालिटी लीजिएगा, थोक में लीजिएगा तो 250 प्लस रेट है। सीड्स का? सिर्फ सीड्स का 250 रुपये केजी। तिल का ठीक है, लेकिन आप 50-100 ग्राम लीजिएगा तो 350-400 रुपये केजी देता है, बेहतरीन क्वालिटी का। 1 केजी तेल निकालने में 3.5 से 4 केजी दाना लग रहा है। अब उसी प्राइस में, आप उससे कम प्राइस में 225 रुपये दे कैसे रहे हैं? सोच बताइए, तेल है या है क्या चीज़ है? आप समझिए। आप समझ रहे हैं ना? ये बादाम का तेल है। ये बादाम हाँ, मूंगफली बादाम। ये वाला देखिए, काला सरसों। काला सरसों। ये देखिए नारियल का है, कोकोनट नारियल। नारियल तेल हो गया, ये 1 लीटर। हाँ, 1 लीटर का और एक मॉडल है। और ये 5 लीटर। हाँ, ये 5 लीटर का है। फिर 2 लीटर का भी है। तो अलग अलग पैकिंग में। हाँ, अलग अलग पैकिंग में, सब अलग अलग पैकिंग में। अब सही बात है कि प्लास्टिक हम नहीं, प्लास्टिक जब नहीं शुद्ध देते। कर रहे हैं तो आम पैकिंग में, और जैसे ग्लास बात जो है हाँ। वो रिस्की है थोड़ा ना, हाँ, शीशा का। हाँ, रिक्स है वो, थोड़ा ट्रांसपोर्ट में उसमें दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उस चलते चलते एक नया न्यूज़ इनसे पता चला कि झारखंड की पहली CNG बाइक
सुरेश जी के पास आई थी और ये बाइक के बहुत शौकीन है और कभी कभी यहाँ से कलकत्ता लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, वो भी बाइक से ही राइड करके चले जाते हैं। और ये जो कोल्हू इन्होंने स्टार्ट किया, ये इनको तेलंगाना स्टेट में जकलापल्ली जो स्थान है वहाँ से इन्होंने सीख के आया, ठीक है। और वो लोग भी यहाँ आए थे और यहाँ वो देख के गए हैं। तो सुरेश जी, हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। और दर्शकों से, हमारे व्यूअर्स से ये हम निवेदन करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों यारों में। और अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशंस, कुछ आइडियाज़, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बोकारो में कहाँ से हैं? बोकारो खास हम लोग हैं। चास है ना, जो जिला मुख्यालय है।